इस वीडियो में हम नंबर ऑफ प्रोविंसेस इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसकी कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में आपको n सिटीज दी हुई है और साथ में आपको ये बताया गया है कि कौन सी सिटीज कनेक्टेड है। अगर सिटी ए सिटी बी से कनेक्टेड है और बी सी से कनेक्टेड है तो हम ये कह सकते हैं कि सिटी ए भी सी से कनेक्टेड है। यानी कि केवल डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं, अगर इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड है तो हम ये कहेंगे कि दो सिटीज कनेक्टेड है। अब इन्होंने प्रोविंस की डेफिनेशन दी है। ए प्रोविंस इज अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड सिटीज, कि जो भी सिटीज आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है वो मिलके एक प्रोविंस बनाती है, और जो भी सिटीज आपस में कनेक्टेड नहीं है वो इस प्रोविंस का पार्ट नहीं होंगी। तो अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया जाए n क्रॉस n का, जिसमें ये बता दिया जाए कि कौन कौन सी सिटीज आपस में कनेक्टेड है, तो आपको रिटर्न करना है कि टोटल कितने प्रोविंस होंगे। जैसे हमें ये बता दिया कि 1 और 2 आपस में कनेक्टेड है, 3 किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो हमारे टोटल प्रोविंस कितने होंगे? 1 और 2 मिलके 1 बनाएंगे और 3 मिलके 1 बनाएगा, टोटल हमारे 2 प्रोविंस होंगे, तो हम 2 रिटर्न कर देंगे। और जो ये सिटीज का ग्राफ बनेगा ये आपका अनडायरेक्टेड होगा, यानी कि अगर 1 से 2 के बीच में एक एज है, 1 से 2 कनेक्टेड है तो 2 भी 1 से कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर हमें ऐसे दिया होता 1 सिटी है, 2 सिटी है, 3 सिटी है, किसी के भी बीच में एक एज नहीं है, तो क्या होगा? हर एक नोड मिलके अपनी अलग प्रोविंस बनाएगी, तो 1 2 3 हमारे टोटल कितने प्रोविंस आएंगे इस केस में? 3। तो अगर हमें इस तरह से एक सिटी का नेटवर्क दिया हो तो हमें ये रिटर्न करना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस बनेंगे। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो हमें सिटी का नेटवर्क दिया गया है वो काइंड ऑफ एक ग्राफ है, जिसमें कुछ नोड्स के बीच में एजेस है, कुछ नोड्स के बीच में एजेस नहीं है। हमें ये पता करना है कि इस ग्राफ में कितने नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। जैसे अगर हम एक ग्राफ लें, 1 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 3 कनेक्टेड है, फिर मेरा 4 5 से कनेक्टेड है, 6 मेरा 7 से कनेक्टेड है, तो इस केस में मेरे कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे? एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा कंपोनेंट जिसमें हर एक नोड से हर एक नोड के बीच में पाथ हो, यानी कि हर एक नोड दूसरी नोड से कनेक्टेड हो। इसमें हमारी 1 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 3 कनेक्टेड है, तो हम किसी से भी किसी नोड के बीच में रीच कर सकते हैं। लेकिन हम इस कंपोनेंट की किसी भी नोड से 4 5 या 6 7 इन कंपोनेंट में नहीं जा सकते। सिमिलरली हम 4 और 5 इनमें आपस में ट्रेवर्स कर सकते हैं, लेकिन इससे किसी दूसरे में नहीं जा सकते। सेम केस फॉर 6 एंड 7। तो इस केस में हमारे नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं? 3 है। 1 2 3 1, 4 5 1, 6 7 1। सिमिलरली अगर हमारा ये सिटी का नेटवर्क होता तो इस केस में हमारे नंबर ऑफ प्रोविंस कितने बनते? 3 ही बनते। एक 1 2 3, एक 4 5, एक 6 7। तो ये प्रॉब्लम आपकी सेम है एज फाइंडिंग नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन ग्राफ। और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले हमें जो ये मैट्रिक्स दिया है, हमें जो ये कनेक्टिविटी का मैट्रिक्स दिया है, इससे हम क्या बना ले? हमारी एडजेसेंसी लिस्ट बना ले कि हमारे किस नोड के कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन से नेबर्स हैं। फिर हमारा जो ग्राफ बनेगा उस पर हम बीएफएस या डीएफएस लगा दें। हमारी एक डीएफएस की कॉल, मान लो मैं 2 से शुरू करता हूँ, तो ये क्या करेगी? ये 1 2 3 इन तीनों को विजिट कर देगी, लेकिन 4 और 5 6 7 इनको विजिट नहीं करेगी। हमारी एक डीएफएस कॉल एक कनेक्टेड कंपोनेंट को विजिट कर देती है। और हमें करना क्या है? यही फाइंड आउट करना है कि हमारे नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं, बेसिकली हमारी कितनी डीएफएस कॉल्स लगेगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक विजिटेड मैट्रिक्स बना ले, जितनी हमारी नोड हो उतनी का विजिटेड मैट्रिक्स बना ले। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 हम इनके लिए विजिटेड मैट्रिक्स बना ले। फिर हम किसी भी नोड से डीएफएस रन करना शुरू करें। इससे अगर करेंगे तो हमारी 1 2 3 ये विजिटेड मार्क हो जाएगी और हमें एक कंपोनेंट मिल जाएगा। फिर हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट अनविजिटेड कौन सा है। हमारा इस विजिटेड मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट है जो कि अनविजिटेड है, तो हम उससे डीएफएस शुरू कर देंगे। हमें 4 मिला, 4 से हमारा क्या होगा? 4 और 5 ये विजिट हो जाएंगे और हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? 2 मिल गए हमें। फिर हम देखेंगे कि हमारा 6 भी अनविजिटेड है, तो हम 6 से डीएफएस कॉल शुरू कर देंगे और 6 और 7 इसमें विजिट हो जाएंगे। हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो गए 3, और अब हमारे सारे की सारी नोड्स विजिट हो गई, यानी कि कोई भी सिटी नहीं बची। तो हम टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस अब तक जितने आए होंगे वो रिटर्न कर देंगे। तो सिंपली जो हम नॉर्मल डीएफएस कॉल लगाते हैं उसके ऊपर हमें एक लूप लगाना पड़ेगा कि भाई हर एक नोड को चेक करो, अगर कोई अनविजिटेड है तो उससे मेरी एक न्यू डीएफएस कॉल स्टार्ट कर दो और मेरे आंसर में भी एक प्लस कर दो कि मुझे एक और कनेक्टेड कंपोनेंट मिला है। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें इस कनेक्टेड ये मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन है कि किस नोड से किस नोड के बीच में एज है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इससे हमारा एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे ताकि हम ग्राफ पर डीएफएस या बीएफएस एफिशिएंटली लगा सकें। सबसे पहले हमने हमारे मैट्रिक्स की रोज और कॉलम स्टोर कर ली। फिर हमने एडजेसेंसी लिस्ट के लिए हमारा n साइज का एरे ले लिया, जिसका हर एक एलिमेंट क्या होगा? हमारा वेक्टर ऑफ
जिसमें हम उसके नेबर्स स्टोर करेंगे। फिर हमें क्या करना है, इस पूरे मैट्रिक्स पर लूप लगाना है और हमारी एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है। जब हमारी आई जे ये सिटीज कनेक्टेड होंगी, कनेक्टेड का मतलब है कि इस नोड पर 1 होगा तो मतलब इनके बीच में एक एज है, तो हम आई की लिस्ट में जे को पुश बैक कर देंगे। नॉर्मली हम एडजेसेंसी लिस्ट में क्या करते हैं, जब हमारी अनडायरेक्टेड ग्राफ हो तो हम आई की लिस्ट में जे को पुश करते हैं और जे की लिस्ट में आई को पुश करते हैं। लेकिन हमें मैट्रिक्स इस तरह से दिया है कि अगर आई जे 1 है तो जे आई भी 1 होगा, तो इसलिए जब हम इस लूप में जे आई इस पर आएंगे दोबारा तो हमारी जे की लिस्ट में आई पुश हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर दोनों पुश नहीं करें कि आई में जे करें, जे में आई करें। जब आई जे पर बना रहा है तो आई में जे कर दे रहे हैं, फिर हमारा जे आई पर भी बनाएगा जब हम इस लूप में ट्रैवर्स करेंगे तो उस टाइम पर हम जे की लिस्ट में आई को पुश कर देंगे। अब हमारा ग्राफ बन गया। फिर हमें क्या करना है, सिंपली बी एफ एस या डी एफ एस लगाना है, ये फाइंड आउट करने के लिए इस ग्राफ में कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट बने। उसके लिए हमें क्या करना था, एक विजिटेड मैट्रिक्स लेना था। तो हमने एक विजिटेड मैट्रिक्स ले लिया जिसको इनिशियली फॉल्स कर दिया कि अभी कोई भी नोड विजिटेड नहीं है। हमने एक काउंट वेरिएबल ले लिया जो हमारे नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स को स्टोर करेगा। फिर हमने एन साइज का लूप लगाया। अगर हमारा ये वाला इंडेक्स विजिटेड नहीं है तो हम क्या करें, एक हमारी डीएफएस कॉल शुरू कर दें और हमारे काउंट को एक प्लस प्लस कर दें कि हमें एक कंपोनेंट मिल गया है। इस तरह से हमारा ये डीएफएस क्या करेगा, जो जो नोड्स को विजिट कर सकता है उनको विजिटेड मार्क कर देगा। फिर से हमारा लूप यहाँ पर आएगा, देखेगा कि कौन सी नोड्स हमारी विजिट अभी नहीं है, तो उससे फिर से डीएफएस कॉल शुरू कर देगा और हमारे आंसर में 1 प्लस कर देगा। लास्ट में हम ये आंसर रिटर्न कर देंगे। अभी हम ये हमारा डीएफएस फंक्शन देख लेते हैं। डीएफएस फंक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी नोड है उसको विजिटेड मार्क करते हैं, फिर हम उसके नेबर्स को देखते हैं। हमने नेबर्स के लिए लूप लगा दिया। अगर नेबर विजिटेड नहीं है तो हम उसके लिए डीएफएस कॉल कर देते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड डीएफएस रहता है, तो हमने वही लगाया। इस डीएफएस से क्या होगा, जो जो नोड आपस में कनेक्ट होंगी वो सारी विजिटेड मार्क हो जाएगी। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, पहले तो एन स्क्वायर यहाँ से आ जाएगी। हमारा मैट्रिक्स है, हमें स्कैन करके एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी, एन स्क्वायर यहाँ से आ जाएगी। फिर हम ग्राफ को ट्रेवर्स करेंगे डीएफएस के थ्रू। डीएफएस ट्रेवर्सल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वी प्लस ई। जितने वर्टिसेस हो और जितनी एज हो, वर्टिसेस आपके कितने एन है, एज आपकी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम एन स्क्वायर हो सकती है। तो ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑफ एन स्क्वायर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, एक तो हम एन साइज का विजिटेड एरे लेंगे, सेकंड जो डीएफएस कॉल करेंगे उसके लिए रिकर्शन स्टैक स्पेस लगेगा, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, ऑफ एन। थैंक यू गाइस।